बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी आबिदी वज़ाइफ चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, अजीज़ दोस्तों, कैसे हो आप? खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैर व आफियत से हूँ, ठीक हूँ। मेरे भाइयों, आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी आपको बता दें कि आज की जो वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिया तो इंशाअल्लाह जादू हो, जिन्नात हो या किसी भी दुश्मन का, किसी का कुछ खिलाया हुआ हो, आप अपना और इस अमल के ज़रिए से किसी का भी इलाज कर सकते हैं। इसकी 100% गारंटी मैं खुद लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और जो हजरत अमल से दिलचस्पी नहीं रखते या फिर वो अमल नहीं करना चाहते, तो ऐसे के लिए चाहिए कि वो चाहे वीडियो स्किप कर दे। लेकिन अमल के मुतालिक अगर पूरा मुकम्मल फ़ायदा उठाना है तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे भाइयों, आजकल दौर हाजिर में लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं। इसी के तहत किसी का कुछ नुकसान हो जाए या किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी हो जाए तो लोग तरह तरह की साजिशें रचते हैं। यहाँ तक कि लोग जब उनसे कुछ आमने सामने की नहीं बनती तो वो कुछ आमी लोग के पास जाते हैं और वो कुछ जादू वादू कराने के चक्कर में लग जाते हैं। और बात यहाँ तक पहुँचती है कि लोग आमी लोग के ज़रिए से जादू करवा भी देते हैं और उसका सामने वाले को बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। या फिर कोई आसिफ ज़दा हो गया हो, चाहे किसी को कोई जिन्नात हो, कोई खबीस हो या कोई भी अरवाह बद हो या बुरी नज़र हो, मैं आपको ये जो आज अमल बताने जा रहा हूँ बिल्कुल शरीयत के हिसाब से है। अगर आपने ये अमल कर लिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। इस बात की गारंटी भी मैं ले रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, चलिए अमल शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, आप सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप ताज़ा गुस्ल करें। उसके बाद आप जब भी ये अमल दिन में करें या रात में करें, आपको इसमें रिजालुल गैब का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप ये अमल करें उस दिन आपको उर्दू के कैलेंडर में उर्दू की तारीख देखना है कि आज कौन सी तारीख है। और इसके साथ ही इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उर्दू की तारीख शाम को मगरिब के बाद बदल जाती है और अंग्रेज़ी तारीख रात की 12 बजे के बाद बदलती है। तो आप जब भी अमल करें इस हिसाब से ध्यान रखें। जब आप अमल करने लगे, आपने उर्दू के कैलेंडर में उर्दू की तारीख देख ली, उसके बाद रिजालुल गैब के कैलेंडर में वही तारीख देखनी है कि आज हम अमल करने जा रहे हैं तो आज कौन सी तारीख है। वही तारीख आपने रिजालुल गैब के कैलेंडर में देख ली। उसके बाद ये देखना है कि यह तारीख किस सिमत में आ रही है। मान लिया जाए कि वो तारीख मशरिक़ के सिमत में है तो आपको मशरिक़ की तरफ रिजालुल गैब की दुआ 3 मरतबा पढ़नी है और अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जिस सिमत में आपने रिजालुल गैब की दुआ पढ़ी है उस सिमत में आपको अपना लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ रखना है या फिर अपने पीठ पीछे वो सिमत रखनी है।
और आपको किबला तरफ रुख करके सबसे पहले अपना हिसार कर लेना है। अपना हिसार के लिए आपको इसी वीडियो में आगे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा कि आपको कौन सा हिसार करना है। सबसे बढ़िया, सबसे पावरफुल हिसार आपको बताया जाएगा। इसी के साथ आपको जब आप हिसार कर ले तो आप अपने साथ 1 लीटर से ज़्यादा की बोतल हो सकती है, लेकिन 1 लीटर से कम की नहीं, और आपको 4 बोतल लेकर बैठना है। और उन बोतल पर पहले से ही कुछ कागज़ पर लिख दे। एक बोतल पर आपको लिखना है दिन भर पीने का पानी। ध्यान रहे, कागज़ पर लिखकर वो कागज़ बोतल पर चिपका देना है और बोतल में पानी भर के रखना है। उसके बाद जो दूसरी बोतल है उस पे लिखना है हर नमाज के बाद पीने का पानी। या फिर आप जब किसी का इलाज करें और किसी के लिए ये पानी पीने को दे, अगर वो मुस्लिम है तो आप हर नमाज के बाद लिख कर दे सकते हैं, और अगर वो गैर मुस्लिम है तो दूसरे नंबर की जो बोतल है उस पर लिखे दिन में 5 बार पीने का पानी। अब जो तीसरी बोतल है उस पर लिखा जाए सिर धोने का पानी। ध्यान से सुनिएगा, कोई गलती करेंगे अमल कामयाब नहीं होगा, और आप फिर बाद में ऐसा कमेंट ना करें कि आपका बताया हुआ अमल गलत है। और उसके बाद ही आपको तीसरी बोतल में लिखना है, तीसरे नंबर पर जो बोतल है उसमें पर्ची पे लिखकर पर्ची लगानी है सिर धोने का पानी। और जो चौथी बोतल रहेगी वो रहेगी सरसों के तेल की बोतल। आधा लीटर 1 लीटर की बोतल सरसों के तेल की अपने पास रखें। और आपको ये अमल स्टार्ट करने से पहले जिस तारीख पर आप अमल कर रहे हैं उसी तारीख पर रिजल्ट गैप की दुआ पढ़नी है, और जिस सिमत में वो तारीख आ रही है रिजल्ट गैप का कैलेंडर की, अब वो आपको नहीं मालूम कि रिजल्ट गैप की दुआ क्या है और उसका कैलेंडर क्या है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जिस तारीख पर आप अमल कर रहे हैं उस तारीख की सिमत पर खड़ा होकर अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ, कोई सी भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। छोटी दुरूद अगर याद हो तो वह भी आप पढ़ सकते हैं, और 3 बार रिजल्ट गैप की दुआ। और फिर आपको उसके विपरीत दिशा में अपना मुंह कर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। ध्यान रखना, 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। और जो पहली बोतल है दिन भर पीने का पानी उस पर दम करना है। फिर आपको रिजल्ट गैप की सिमत की तरफ खड़ा होकर रिजल्ट गैप की दुआ पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। और फिर आपने उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में अभी आपने सूरह फातिहा पढ़ी थी उस दिशा में बैठकर आपको फिर सूरह फलक, सूरह नास 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा सूरह फलक और 33 मरतबा सूरह नास। और आपको अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, और फिर उसी पहली वाली बोतल में दिन भर पीने का जो पानी है उसमें दम करना है। उसके बाद फिर आपको जिस तारीख की सिमत आपने ये अमल किया है उसी सिमत में आपको फिर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और फिर रिजल्ट गैप की दुआ पढ़नी है 3 मरतबा। और फिर आपको जिसे आपने पहले अमल किया उसी तरह आपको तीसरी बार भी अमल करना है, और तीसरी बार में आपको सूरह तगाबुन जो कुरान पाक के 28वें पारे में मौजूद है, सूरह तगाबुन 3 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा। और आपको उसी पहली बोतल में दम करना है। ध्यान रहे, आपका ये 1 बोतल का अमल हो चुका है। अब फिर आपने इसी तरह फिर से आपको रिजल्ट गैप की दुआ खड़े होकर पढ़नी है उसी सिमत में, जिस सिमत में अभी आपने ये तीनों अमल किए हैं। और उसके बाद आपको सूरह इखलास
21 मरतबा पढ़नी है, 21 21 मरतबा। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, हर अमल में भूल ना जाए, याद रखिए। और आपको जो दिन में 5 बार पीने का पानी है, ये आप उसे हर नमाज के बाद भी बोल सकते हैं, हर नमाज के बाद पी सकते हैं। हर नमाज के बाद पीने का जो पानी है उसमें दम करना है 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर। और उसके बाद ही आपको फिर इसी तरह जिस सिमत में आपकी रिजालुल गैब की दुआ है, आपको उसी सिमत में खड़े होकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 3 मरतबा रिजालुल गैब की दुआ पढ़ना है। और आपको सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ना है। और सूरह यासीन में 7 जगह लफ्ज़ मुबीन आया है, और हर मुबीन पर 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। इसी तरह आपको सूरह यासीन मुकम्मल करनी है। और ध्यान रहे, सूरह मुबीन में 7 जगह 7 बार लफ्ज़ मुबीन आया है सूरह यासीन में। वो आपको मैं आयत भी बता दूं, आयत नंबर 12, आयत नंबर 17, आयत नंबर 24 और आयत नंबर 47 और आयत नंबर 60 और आयत नंबर 69 और आयत नंबर 77 में लफ्ज़ मुबीन आया है। हर मुबीन पर 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ हर अमल में पढ़ना है, बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और आपको जो दूसरी बोतल है हर नमाज के बाद पीने का पानी, उसमें दम कर देना है। ये आपका 2 बोतल का अमल हो गया। और आपकी 2 बोतल और बाकी है, एक सिर धोने का पानी और एक सरसों के तेल वाली। तो आपको जो तीसरी बार में जो अमल करना है, आपको ठीक इसी तरह जिस बार मैं आपको ये हर बार बता रहा हूँ कि जिस तारीख को आप अमल करने जा रहे हो, रिजालुल गैब के कैलेंडर में वो तारीख जिस सिमत में, उस सिमत में आपको रिजालुल गैब की दुआ पढ़ना है। बेहतर है, फिर बोल रहा हूँ, बेहतर है कि आप ये अमल जब भी करें, मशरिक की दिशा में 7, 14 और 22, 29 ऐसी तारीख आपको रिजालुल गैब के कैलेंडर में देखने को मिलेगी। ये सिमत मशरिक की तरफ रहेगी। मशरिक की तरफ जब ये तारीख रहे, उसी तारीख पे आप ये अमल करें, ताकि आपको किबला रुख करके अमल करने में आए। और आप कहीं सफ़र पर जाए या कहीं भी जाए तो आपको ये टेंशन ना रहे कि मैं कौन सी जगह पर हूँ और किधर सिमत है। आप किबला रुख बैठकर ये अमल बआसानी कर सकते हैं। तो आपको जो तीसरा अमल है, ठीक इसी तरह रिजालुल गैब की सिमत की तरफ आपको अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा रिजालुल गैब की दुआ पढ़नी है। और उसकी विपरीत दिशा में, उसकी उल्टी दिशा में आपका अपना मुंह करके रिजालुल गैब की दुआ आपको पीठ की तरफ रखनी है। और उसकी विपरीत दिशा में आपको किबला की तरफ रुख कर आराम से बैठकर फिर आपको आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम 313 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद जो सिर धोने का पानी की बोतल है, तीसरी बोतल, उसमें दम करना है। और आपको उसके साथ ही ध्यान रहे, जो सिर धोने का पानी है, इसमें दम करने के साथ ही जो सरसों के तेल की बोतल है, उसी में उसके साथ ही दम कर देना है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग पड़ना, उसमें कुछ, सिर धोने के पानी की जो बोतल है उसी में दम करना है और उसी के साथ ही सरसों के तेल की बोतल में भी दम कर देना है। ये आपका 4 बोतल का अमल हो गया, ठीक है। अब ये अमल आपको मैंने किस तरीके से करना, आपको करने का तरीका बता दिया, ठीक है। लेकिन इस अमल के अलावा आपको 2 अमल और करने हैं। आप एक बोर की पत्ती का अमल कीजिएगा। बोर की पत्ती का अमल, इसमें आपको रिजालुल गैब की दुआ का ध्यान रखना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ये अमल के लिए सबसे पहले देशी बोर जो होती है, देशी बोर के 40 पत्ते तोड़ने हैं। जब आप 40 पत्ते तोड़ कर ले आए तो आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, आप 7 मरतबा ही पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा ही पढ़ सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। और आपको 11 मरतबा
17वें पारे की आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। और आपको अगर आप 11 मरतबा पढ़े तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, वरना आप 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं या फिर आपको 3 मरतबा पढ़ना है। और आपने अगर 11 मरतबा पढ़ा है तो 11 मरतबा ही आपको पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये कलमा भी 11 मरतबा ही पढ़ना है। अगर आपने आयत करीमा 7 मरतबा पढ़ी है तो आपको ये कलीमा भी 7 मरतबा, अगर 3 मरतबा आयत करीमा पढ़ी है तो 3 मरतबा ये तैयबा कलीमा पहला कलमा आपको पढ़ना है। और आपको एक पत्ते पर दम कर देना है और दम ऐसा करना है कि आपके थुकाड़े उस पर लग जाने चाहिए पत्ते पर। आपका ये एक पत्ते का अमल हो गया। फिर आपको दूसरा पत्ता लेना है और आपने पहले पत्ते पर जितनी मरतबा आयत करीमा पढ़ी है, 11 मरतबा, 7 मरतबा या 3 मरतबा, उतनी ही मरतबा आपको आयत करीमा और पहला कलीमा दूसरे पत्ते पर पढ़ना है और उस पर दम करना है इस तरीके से कि थुकाड़े लग जाना चाहिए। फिर तीसरे पत्ते पर भी इसी तरह करना है, चौथे पत्ते पर भी इसी तरह करना है। इसी तरीके से आपको 40 पत्ते पर इसी तरीके से अमल करना है। और उसके आखिर में जितनी मरतबा आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था, 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, उतनी ही मरतबा आपको आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर आप किसी पेशेंट का इलाज करें और अगर वो मुस्लिम है तो आप उसको भी पढ़ने को बोल सकते हैं, और अगर 2-4 आदमी हैं तो वो सब मिलके भी पढ़ सकते हैं ताकि और जल्दी हो जाए। जब आपने ये पत्ते का अमल कर लिया तो आपको क्या करना है कि आपको एक तपेले में नहाने के लिए पानी रखना है, गर्म पानी, और उस पानी में ये 40 पत्ते डाल दें। ठीक है, 40 पत्ते जब आपने तपेले के पानी में डाल दिए तो अच्छा पानी उबल जाए, गर्म हो जाए। उसके बाद आपको उस पानी में से कुछ तपेले वगैरह में अलग 1-1.5 लीटर पानी निकाल लेना है। ठीक है, वो पानी आपने निकाल लिया, अब उसे ठंडा हो जाने दें और ठंडा हो जाने के बाद 1 लीटर की बोतल में वो पानी भर के रख ले और उस पर लिख ले बोर की पत्ती से नहाने का पानी। और बाकी जो पानी बचा है वो आप उससे खुद भी नहा सकते हैं या कोई मरीज के लिए अमल किया है तो मरीज को भी नहला सकते हैं। आप बिल्कुल तंदुरुस्त है फिर भी आप उससे नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे खैर व बरकत, रिज्क की तंगी दूर होती है, खैर व बरकत, शफकत, अल्लाह की रहमत हर वक्त नाजिल हुआ करती है। और मेरे भाइयों, इसके साथ ही आपका 4 बोतल का अमल मैं आपको बता चुका था, ये 1 बोतल और तैयार हो चुकी है, आपका 5 बोतल का अमल हो चुका है। अब आपको 1 और बोतल का अमल करना है और इस बोतल के बाद ये बोतल आपकी लास्ट रहेगी। आपको टोटल 6 बोतल का अमल करना है। और ये जो आखिरी बोतल है, ये आखिरी बोतल का अमल है, ये अमल मैं आपको बता दूं कि इसमें रिजालुल गैब का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये अमल आप कभी भी करें, जब भी करें, आप उर्दू की तारीख देखें और वही तारीख रिजालुल गैब के कैलेंडर में देखें और उसकी सिमत देखें और उस सिमत में आपको वो लाखी 1 मरतबा दुरूद शरीफ और रिजालुल गैब की दुआ 3 मरतबा पढ़ने हैं। और उसकी विपरीत दिशा में, यानी जिधर आपने वो दुआ पढ़ी है, अगर आपने मशरिक की तरफ मुंह कर दुआ पढ़ी है तो आपको मगरिब की तरफ मुंह करना है अमल करते वक्त। और अगर आपने जुनूब की तरफ खड़े होकर रिजालुल गैब की दुआ पढ़ी है तो आपको शिमाल की तरफ अपना रुख कर अमल करना है। अगर आपने शिमाल की तरफ रुख करके रिजालुल गैब की दुआ पढ़ी है तो आपको जुनूब की तरफ अमल करना है। माने आपको अपना बायां हाथ रिजालुल गैब की दुआ की तरफ रखना है या फिर अपनी पीठ रखना है अमल करते वक्त। इस बात का ध्यान जरूर रखें।
तो आपको मैं बता दूं कि जब आप ये अमल करें तो वो सिमत देखें, और सिमत में आप अभी जो जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से रिजल्ट गेट की दुआ पढ़नी है। और आपको सूरह काफिरून 1001 मरतबा पढ़ना है। तादाद याद रखे, तादाद में कमी पेशी ना करें। अगर तादाद में कमी पेशी की है तो आपको अमल में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें मेरी बात। आपको 1001 मरतबा पढ़ना है और इसके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा शुरू में अमल स्टार्ट करने से पहले, और इस अमल पूरा करने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ। और जो आपके पास जैतून का तेल है 150 ml 200 ml की शीशी में आप दम कर लें। सिर्फ एक बार, ध्यान रखिए, ओनली वन टाइम, केवल एक बार। और इसका फ़ायदा आप जिंदगी भर उठा सकते हैं, जिंदगी भर। ध्यान रखिए मेरी बात। आपका इसका इस्तेमाल जादू के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी के ऊपर जादू करने के लिए, अगर किसी ने किसी के ऊपर जादू करा दिया है तो जादू का तोड़ करने के लिए इस अमल को कर सकते हैं। अगर किसी ने किसी को कुछ खिला दिया है या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसका माइंड हाफ माइंड हो गया है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ये टोटल मिलाकर 6 बोतल का अमल हो गया। अब आप ध्यान रखें कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मेरा भाइयों, अजीज दोस्तों, अब आपकी बारी आई है कि आप ध्यान रखें कि अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप पहले ही फ़ोन पे ही बता दे कि भाई तुझे 6 बोतल लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपके पास पहली बोतल है दिन भर पीने का पानी, आपने 6 बोतल पर अलग अलग पर्ची बनाकर लिख रखा है। दिन भर पीने का पानी, और हर नमाज के बाद पीने का पानी, सिर धोने का पानी, सरसों का तेल, जैतून का तेल। तो आपको इसी तरीके से पर्ची पर लिखकर आपका जो पेशेंट है उसकी बोतल पर पर्ची चिपका देनी है। और उसके बाद जो आपके पास दिन भर पीने का पानी की जो बोतल है उसमें से आधा बोतल का आधा पानी उसकी बोतल में डालना है। फिर आपके पास जो दूसरी बोतल है हर नमाज के बाद पीने का पानी, उसका पानी भी पेशेंट की दूसरी बोतल में डाल देना है। इसी तरीके से जो आपकी तीसरी बोतल है उसमें से भी आधा पानी उसको दे देना है। फिर आपके पास जो सरसों का तेल है, और ये जो सरसों का तेल है इसमें से भी आधा तेल आप उसे दे सकते हैं, और जो जैतून का तेल है इसमें से भी आधा तेल दे सकते हैं। आपको सारा ही सामान आधा आधा अपने पेशेंट को दे देना है। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है। जो दिन भर पीने का पानी है, पेशेंट को बोलना है कि आपको 24 घंटे रात और दिन में ये पानी पीना है, इसके अलावा और कोई पानी नहीं पीना है। वो एक गिलास उसमें से पानी लेकर पिएगा और दूसरा गिलास फिर उसमें डाल दे। और इसी तरीके से पानी पीता रहे। वो जो दूसरा पानी है, दूसरी बोतल का जो पानी है, वो आपको हर नमाज के बाद पीना है। हर नमाज के बाद आधा गिलास, पौन गिलास, हर नमाज के बाद। और जो तीसरी बोतल है सिर धोने का पानी, वो जब नहाए तो ध्यान रहे जो आपका बोर की पत्ती का पानी है उस बोर की पत्ती में से भी आपको आधा पानी देना है। और जो पेशेंट है उसे बोलना है कि वो नहाए तो बोर की पत्ती का पानी से नहाए, 15-20 बोर की पत्ती लेकर आए, और बोर के जो 15-20 पत्ते हैं वो किसी तपेले वगैरह में पानी में डाले और उस पानी को उकाल लिया जाए, और उसमें जो आपने पेशेंट को पानी दिया है वो बोर की पत्ती का पानी उस पानी में मिला दे। अब वो पूरा पानी अमल का हो गया। अब उसमें से 1 लीटर पानी अलग रखें, और बाकी का जो पानी है वो ठंडा करके गुनगुना
जैसी कंडीशन में हो जाए और उससे वो नहा लिया करें। और जो बाकी का उसमें से पहले ही आपने 1 लीटर पानी निकाल कर रखा है वो वापस अपनी बोतल में रख ले। और जब आप अगले दिन नहाए, जब भी आप नहाए, फिर उसमें से इसी तरीके से वो पानी मिला ले, 15-20 पत्ते फिर वापस लेके आ जाए और उसमें फिर वापस वो पानी डाल दे। वो पूरा अमल का पानी हो जाएगा। वो पानी उकल जाए, उसमें से 1 लीटर अलग निकाल कर रख ले और बाकी पानी से नहा ले। और वो 1 लीटर अलग जो निकाल रखा है पानी, वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद वापस अपनी बोतल में रख ले। इसी तरीके से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता नहाए, इंशाल्लाह जादू टोना जिन्नात कैसा भी हो पूरा मुकम्मल 100% आराम होगा। और इसके साथ ही जब वो नहा ले तो आपको जो तीसरी बोतल है सिर धोने का पानी, वो पानी आपको नहाने के बाद, जब नहा लिए, पेशेंट नहा लिया तो नहाने के बाद सर गीला तो रहेगा ही सही, आपको किसी बर्तन में वो जो सिर धोने का पानी है, आधा लीटर पानी है, उसमें और पानी डाल ले, वो 1 लीटर हो जाए। और उस पानी से गुनगुना पानी करके और अपना सिर धो ले। और ध्यान रहे जो पानी गिरेगा नीचे वो ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, किसी बर्तन में उस पानी को झेल ले और उसके बाद वो किसी पौधे में वो पानी डाल दे या कहीं दीवार पर डाल दे या किसी छत पर डाल दे, ऐसी जगह डाल दे कि किसी के पैर उस पानी पर ना लगे और किसी तरह की कोई गंदगी की जगह ना डाले, बस इस बात का ख्याल रखें। और जब वो पानी सिर धोने के पानी से वो सिर धो तो उसमें आधी बोतल से सिर धो ले और आधी बोतल उसमें पानी बाकी रखे और उसमें फिर वापस अलग से आधी बोतल पानी डाल ले, ताकि एक बोतल उसका मुकम्मल पानी बना का बना रहे। इसी तरीके से आप नहाए जब बोर के पत्ती का अमल करें और उसके बाद सिर धोने का पानी भी इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको 4 बोतल का तरीका मैंने बता दिया है। और जो सरसों का तेल का जो पानी, जो सरसों का तेल की जो बोतल है, वो आपको आपके अगर पट्ठों में दर्द है, हाथ पाँव में दर्द है, सीने में दर्द है, जहाँ भी बदन में जहाँ भी दर्द है, आप वहाँ पर तेल लगा सकते हैं। सुबह के टाइम लगा सकते हैं, शाम को टाइम, 2 टाइम आप तेल लगा सकते हैं। और जो जैतून का तेल है, ये जादू का तोड़ करने के लिए बहुत ही खास, बहुत ही आजमूदा चीज़ है। और आपका इसका इस्तेमाल रात को सोते टाइम करना है। सोते टाइम आपको एक एक बूंद कान में डालना है, दोनों कान में, और आप उंगली में थोड़ा तेल लेकर इस तरीके से जब आप वुजू करते हैं, वुजू मसा करते हैं, यानी आप कान में बाहर की परत पे वो तेल लगा सकते हैं। उसके बाद एक एक बूंद आपको नाक में जैतून का तेल डालना है और एक बूंद 2 बूंद आपको नाक में यानी डुबकी में जैतून का तेल डालना है। मेरे भाइयों, आपको ये 6 बोतल का अमल मैंने बता दिया है। टोटल 6 बोतल का अमल हो चुका है। और मेरे भाइयों, इसी के साथ अगर आपने इसी तरीके से ये अमल किया है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, इसलिए आप ध्यान रखें, तरीके से करें जो तरीके से बताया है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया, अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, आपके भी जहन में शायद ये चल ही रही होगी कि आपको ये अमल कितने दिन तक करना है। तो जो आपको जैतून का तेल का जो अमल बताया है और बोर की पत्ती का जो अमल बताया है, इसे छोड़कर जो आपका 4 बोतल का अमल है, ये आपको लगातार 80 दिन तक करना है। 80 दिन तक। और अगर आप 80 दिन तक नहीं करें तो 80 दिन अगर आप नहीं कर सके तो आप कम से कम 40 दिन तक इस अमल को करिएगा। और 40 दिन के बाद क्या आपको ये अमल बंद कर देना है? तो बिल्कुल नहीं, ये अमल आपको बंद नहीं करना। ये अमल अगर आप जब तक पेशेंट का इलाज करना चाहते हैं, जब तक इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपको लगातार इस अमल को करते रहना है। और अगर आप
नाइट में ये अमल करें तो आपको मगरिब से फजर के बीच में करना है, और अगर आप दिन में ये अमल करें तो फजर से मगरिब के बीच में ये अमल करना है। और ध्यान रखें, आपको ये अमल किसी वजह से खुदा न खास्ता अगर आप कभी नागा हो गए तो आपको फिर से ये रिजालुल गैब की दुआ पढ़ना है और ये अमल स्टार्ट करना है। और जब आपने रिजालुल गैब की सिमत देख कर रिजालुल गैब की दुआ के साथ आपको अभी जिस तरीके से अमल बताया इस तरीके से आपने ये अमल कर लिया तो आपको दूसरे दिन रिजालुल गैब की दुआ नहीं पढ़नी है। डायरेक्ट आपने पहले दिन जिस सिमत में आपने अमल किया है उसी सिमत में आप डायरेक्ट अमल शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपना हिसार का लाजमी ध्यान रखें। हिसार की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे भाइयों, जब आप इसे 40 दिन तक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन कर ले, हमारे उस्ताद जी ने इसे 80 दिन तक किया था, उसके बाद उन्होंने इसे छोटा कर दिया था। और जब मैंने ये अमल स्टार्ट किया था मेरा खुद का आजमुदा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, मेरा खुद का आजमुदा हुआ है और मैंने इससे कहीं पेशेंट का इलाज किया है और उनको परमानेंट आराम हुआ है। तो उनका क्या करना है, आपको जब 40 दिन हो जाए तो 40 दिन के बाद आपको ये अमल तो लगातार करना ही है, लेकिन आपको ये अमल छोटा कर सकते हैं। और आपको ये अमल छोटा कैसा करना है, आपको जो 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है वो पढ़ना ही है। और आप जो 33 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास जो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा के बाद में, वो 33 मरतबा की जगह आपको 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास। और उसके बाद आपको सूरह तगाबुन 3 मरतबा पढ़ना, वो पढ़ना ही है 40 दिन के बाद भी और 80 दिन के बाद भी। आपका ये एक बोतल का अमल हो गया। और दूसरी बोतल का अमल में आपको 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना, जो पढ़ना ही है, और सूरह यासीन पढ़ना है। और हर मुबीन पर जो 7 मरतबा आपको सूरह फलक सूरह नास पढ़ रहे थे वो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूरह यासीन पढ़ना है। और बाकी जो आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत 313 मरतबा पढ़ना है वो आपको पढ़ना ही है। ये आपको ये अमल छोटा अमल आप कर सकते हैं 80 दिन के बाद या फिर 40 दिन के बाद, ध्यान रहे। और उसके बाद आप जब भी इस पे आराम, जब भी आप किसी पेशेंट का इलाज करना चाहे बिल्कुल आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, अगर आपके पास फ़ोन आए, किसी को जैसे कुछ चक्कर आया, किसी को कुछ पेट में दर्द, सीने में दर्द, हाथ पाँव में दर्द, नजर बद है, तो आप ये अमल अगर आप कर रहे हैं, रेगुलर इसको पढ़ रहे हैं, तो आपके पास सूरह फातिहा का अमल है, सूरह इखलास का अमल है, सूरह फलक सूरह नास का अमल है। ये आप अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और आप 7 मरतबा, 3 मरतबा या 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े और अव्वल आखिर में वापस दुरूद शरीफ पढ़े और फ़ोन पर दम करें। इंशाअल्लाह मरीज को मुकम्मल फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, आपको ये अमल बताया है, शरीयत के हिसाब से बताया है, बहुत ही ख़ास आजमुदा अमल है। इसी तरीके से आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे अमल अगर जानना है, अमल करना है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसे देख सके। और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप दूसरों की भलाई का जरिया बनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आपकी मुसीबत को दूर करेगा। और हाँ, आपको रिजालुल गैब की दुआ नहीं मालूम कि रिजालुल गैब की दुआ क्या है, तो आपको मेरे राइट साइड में जो वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और वीडियो जाकर देखें। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे। और हिसार की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये वीडियो देखें, उसके बाद हिसार की वीडियो देखें और आप इस अमल को कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।